ओके, तो मैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के बारे में आपको बता रहा था। कॉमन साइज स्टेटमेंट में दो कॉलम्स हमको बनाने पड़ते हैं। एक होता है परसेंटेज ऑफ सेल्स पिछले साल का, एंड एक होता है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स इस साल का। मतलब दोनों कॉलम्स जो है वो परसेंटेज वाले बनते हैं। कॉमन कंपैरेटिव स्टेटमेंट में एक कॉलम इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रुपीज वाला बनता था, एक कॉलम इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज वाला बनता था। इसमें दोनों कॉलम्स जो है वो परसेंटेज वाले बनते हैं। पर नॉर्मल जैसे कैलकुलेशन परसेंटेज की हम करते हैं, जैसे हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट में परसेंटेज की कैलकुलेशन की थी, वैसे ही कॉमन साइज स्टेटमेंट में परसेंटेजेस की कैलकुलेशन उस तरीके से नहीं होती। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का एक रूल होता है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। कॉमन साइज स्टेटमेंट में, या मैं बोलूँ कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ पे मैं रूल लिख देता हूँ, ये रूल आप लिख लेना। ठीक है, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर सेल्स को 100% लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने इंग्लिश भाषा में मैंने लिख दिया है, व्हाट्सएप वाली भाषा में मैंने लिख दिया है। कॉमन साइज पीएनएल स्टेटमेंट में जो सेल्स है उसको आपको 100% ले लेना है। मेरे को अमाउंट पता नहीं कितनी आएगी, पर मैंने इसे 100% अज्यूम कर लिया पहले से ही। हर एक सम में जब भी आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए बोले, तब आपको सेल्स को 100% ले लेना है। अच्छा, बैलेंस शीट का भी रूल मैं अभी बता देता हूं। कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर, कॉमन साइज बैलेंस शीट में टोटल जो होता है उससे 100% लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अपनी व्हाट्सएप वाली भाषा में लिख दिया है रूल, आपको याद रहेगा अच्छी तरह से। ठीक है, ये लिख लेना कहीं पे, आपकी भाषा में, इंग्लिश में, जैसे मैंने लिखा है वैसे, आपकी मर्जी। अब ध्यान दो, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो, है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही पूरे चैप्टर में, दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 13 की मैंने फोटो डाल दी है। मैं थोड़ा इसको और जूम कर देता हूँ ताकि जिनके पास नहीं है अभी टेक्स्ट बुक फिलहाल, ओके, वो भी अच्छी तरह से देख पाए। तो ये फोटो मैंने यहाँ पे डाल दी है। रेवेन्यू आपको 2 साल की अमाउंट दी हुई है। 21 वाला ईयर पहले दिया हुआ है, 2020 वाला ईयर बाद में दिया हुआ है। सबसे पहले मैं 2020 वाले ईयर की अमाउंट जो है वो लिखूंगा। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अमाउंट जो है वो आपको दी हुई है 10 लाख। न्यू ईयर की अमाउंट है 10 लाख, एंड 7,50,000 ये हमारे करंट ईयर की अमाउंट है। 7,50,000 मतलब ओल्ड ईयर की अमाउंट, सॉरी। तो ये 7,50,000 मैंने लिख दिया ओल्ड ईयर में, एंड 10 लाख मैंने लिख दिया न्यू ईयर में। परसेंटेज मैंने इनका पहले ही लिख दिया 100%। ये रूल है, आपको दिमाग में बैठाना है कि कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या सेल्स को 100% अज्यूम करना है, एंड बैलेंस शीट जब मैं कराऊंगा तब मैं टोटल को 100% अज्यूम करूंगा। कैलकुलेशन इसकी कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा इसी लेक्चर में। ठीक है, पर पहले क्वेश्चन की वैल्यूज हमको कॉपी करनी होती है। ये फॉर्मेट जो है वो मैंने पहले से ही बना लिया है ताकि लेक्चर में मैं फॉर्मेट बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करूं। ये फॉर्मेट आपको लर्न होना चाहिए। पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, फिर टोटल इनकम, फिर एक्सपेंसेस। मैंने तो आपको इसके अंदर के नाम जो है वो भी याद करने के लिए बोला है। ठीक है, लाइन वाइज आपको याद हो तो बहुत अच्छा। उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस होता है, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा? टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करके, एंड फिर टैक्स का परसेंटेज दिया हुआ हो तो वो भी माइनस करना है, एंड लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। ठीक है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बहुत सारी चीजें नहीं बताते हैं आपको, कि आपको ये नहीं बताएंगे कि टोटल इनकम आपको फाइंड करना है, टोटल एक्सपेंस आपको फाइंड करना है। ओके, आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड करना है। ये आपको पता होना चाहिए, फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अमाउंट जो है वो लिख दी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अमाउंट के बाद अदर इनकम्स जो हैं वो भी आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं। 2020 की जो अदर इनकम्स हैं वो 75,000 है, एंड 2021 की जो अदर इनकम्स हैं वो है 1 लाख। तो मैं देख करके लिख रहा हूँ सिर्फ। उसके बाद टोटल इनकम जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ, तो 7,50,000 प्लस 75,000, तो टोटल इनकम आ रहा है 8,25,000। ठीक है, यहाँ पे भी 10 लाख प्लस 1 लाख करेंगे तो ये आ रहा है 11 लाख। उसके बाद एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस में यहाँ पे आपको
दो तीन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड से लेकर ये अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना दिया, आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ये तीन जो है ये एक्सपेंसेस हैं। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मतलब परचेज, उसके नीचे आपको दिया हुआ है चेंजेस इन इन्वेंट्री, एंड उसके नीचे आपको दिया हुआ है अदर एक्सपेंसेस। तो ये तीन एक्सपेंसेस हैं, तो ये मैं एक्सपेंसेस के जो हमारा हेडिंग है उसके नीचे लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की जो अमाउंट है वो ओल्ड ईयर की मतलब 2020 की 6 लाख एंड 2021 की 7,50,000, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के बाद आपको दिया हुआ है चेंजेस इन इन्वेंट्री, आप पूरा नाम लिखना। चेंजेस इन इन्वेंट्री में आपको जो 2020 की अमाउंट है वो दी हुई थी 10,000, एंड यहाँ पे जो करंट ईयर की अमाउंट है वो आपको दी हुई है -50,000। तो ये -50,000 ब्रैकेट में यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद एक और आपको एक्सपेंस दिया हुआ है अदर एक्सपेंसेस, तो अदर एक्सपेंसेस जो है वो भी मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस में पुराने साल के अदर एक्सपेंसेस थे 7,500 एंड इस साल के अदर एक्सपेंसेस हैं 10,000, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में दिए हुए थे वो एक्सपेंसेस मैंने लिख दिए। एक्सपेंसेस लिखने के बाद आपको टोटल एक्सपेंसेस करना होता है। ये कोई बताएगा नहीं कि टोटल एक्सपेंसेस करना है, आपको पता होना चाहिए। बाकी की अनवांटेड लाइंस में हटा देता हूँ एंड टोटल एक्सपेंसेस जो है वो हम यहाँ पे कर देते हैं। तो ये टोटल एक्सपेंसेस ये 6 लाख प्लस ये 10,000 प्लस ये 7,500, तो टोटल एक्सपेंसेस जो है वो आ रहे हैं हमारे 6,17,500। अब 2021 के भी 6 लाख जो एक्सपेंसेस है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे टोटल ये 7,50,000 और ये 10,000 ये प्लस करेंगे एंड इसमें से 50,000 माइनस कर देंगे, तो बाकी हमारा आंसर जो है वो 7,10,000 जो है वो आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था वो मैंने खत्म कर दिया। रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% है, दोनों साल का 50% है, तो ईजी है। कभी कभी अलग अलग दोनों साल का रेट ऑफ टैक्स भी अलग अलग परसेंटेज देते हैं, तो ध्यान देना जब टैक्स का परसेंटेज अलग अलग दिया हुआ होता है तो देखना कि कौन से ईयर का कौन सा परसेंटेज है, मिस्टेक नहीं करना। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये 2020 की इनकम थी हमारी 8,25,000, उसमें से 2020 के हमारे एक्सपेंसेस थे 6,17,500। यहाँ पे ये मैं एक्सपेंसेस जो है वो माइनस कर दूंगा, तो बाकी 2,07,500 रुपीज जो है वो हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। टैक्स माइनस करने से पहले वाला प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। उसी के जैसे यहाँ पे 2021 का भी प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे, तो 11 लाख में से 7,10,000 मैं माइनस कर दूंगा, तो ये 3,90,000 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे लिए बहुत इजी है। अच्छा, गुजरात बोर्ड वालों के लिए भी इजी है क्योंकि कैलसी अलाउड है। आपके लिए ये थोड़ा सा टिपिकल क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको ये सब कैलकुलेशन मैन्युअली प्लस माइनस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो आपको आती है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि प्लस माइनस नहीं आता है, इजी है प्लस माइनस। 12th में हो अभी तक तो आ ही गया होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस में सिर्फ ध्यान देना, ये बहुत इजी चैप्टर है, मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ। इससे इजी चैप्टर 12th सीबीएसई में अकाउंट्स में नहीं है और कोई। पर इसमें मिस्टेक्स कहाँ पे हो जाती हैं स्टूडेंट्स की, सबसे पहले तो वो ओल्ड वाला ईयर पहले नहीं लिखते हैं, पहली मिस्टेक इसमें ही पूरा सम गलत हो जाता है। अच्छा, दूसरी मिस्टेक कि भाई जो फॉर्मेट है, दो ही फॉर्मेट्स हैं, वो दो फॉर्मेट्स इस चैप्टर में तो काम आएंगे ही, पर और भी बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएंगे, तो फॉर्मेट आप अगर लर्न नहीं करोगे, सेकंड मिस्टेक, क्योंकि फिर आपको फॉर्मेट वाइज क्वेश्चन ही नहीं, आंसर ही नहीं लिखना आएगा। एंड तीसरी मिस्टेक कैलकुलेशन में मिस्टेक्स, ठीक है। प्लस माइनस करने में भी अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हो तो इतना ईजी होने के बाद भी ये सम आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ों में ध्यान देना बस, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2,07,500, इसमें से इसका 2,07,500 का 50% निकालना है, तो ये हो जाएगा 1,03,750। सेम 50% आपको ये 3,90,000 का भी निकालना है, तो 3,90,000 का 50% जो है वो होता है 1,95,000। फिर यहाँ पे ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसमें से टैक्स की अमाउंट में माइनस कर दूंगा,
तो 2 लाख ऑब्वियसली 50% है तो आधा ही आंसर आएगा, मतलब 1,03,750 आएगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि हमने 50% ही माइनस किया है, ठीक है। एंड सेम यहाँ पे भी 1,95,000 ही आंसर आएगा, क्योंकि 3,90,000 में से उसका आधा माइनस कर दोगे तो आधा ही बचेगा। ये मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, ठीक है, जो मैंने अभी सिखाया ये मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, किसमें, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, ठीक है। इसमें मैंने आपको कुछ न्यू नहीं सिखाया, या पहले भी बहुत सारे मैंने आपको होमवर्क भी दिया है, मैंने बहुत सारे सम्स भी कराए हैं, एक्सरसाइज के भी एंड ऑब्वियसली एग्जाम्पल भी, तो ये हम कर चुके हैं पहले, इसमें कुछ न्यू नहीं है। अब न्यू किस में है, वो है साइड वाले 2 कॉलम्स। यहाँ पे मैंने आपको जो रूल पहले ही बताया है इस लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में 100% लेते हैं, ठीक है। कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में सेल्स को 100% लेते हैं, मतलब सेल्स बोलो या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलो, उसका आंसर आपको पहले से ही लिख देना है विदाउट एनी कैलकुलेशन 100%। बैलेंस शीट, अगर कॉमन साइज बैलेंस शीट आपको दी हुई है, ठीक है, तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में आपको टोटल को 100% लेना है, ठीक है। कॉमन साइज बैलेंस शीट में आपको टोटल को 100% लेना होता है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे वही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही मेन आंसर है, तो प्लीज ध्यान से अभी जो मैं बताने वाला हूं वो ध्यान से समझना। सबसे पहले लंबी सांस लो। सबसे पहले ये 75,000 रुपीज आपको लेना है, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स को तो 100% सपोज कर लिया, उसकी कैलकुलेशन हो गई। अब जो ऊपर मैंने लाइन लिखी, 2 लाइन, परसेंटेज ऑफ सेल्स एंड परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसका मतलब समझो। परसेंटेज ऑफ सेल्स या परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ये है कि सेल्स के हिसाब से अदर इनकम्स का कितना परसेंटेज है, मतलब अदर इनकम्स, उल्टा बोलूं अगर मैं तो ज्यादा समझ में आएगा, अदर इनकम्स सेल्स का कितना परसेंटेज है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में ऐसे करते हैं कि सेल्स को 100% ले लिया, अब बाकी सारे जो आपके नंबर्स हैं पूरे क्वेश्चन में, वो सेल्स का कितना परसेंटेज है वो हम फाइंड करेंगे, ओके। मतलब अदर इनकम से 75,000 जो सेल्स है 7,50,000 उसका कितना परसेंटेज है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। मतलब सबके डिनोमिनेटर में ये 75,000 ही आएगा, ओके, सबके डिनोमिनेटर में ये 7,50,000 ही आएगा ओल्ड वाले अमाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले लूंगा 75,000 मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर वाला 100 डिवाइड बाय, ध्यान दे समझना, मैं बहुत बार समझाऊंगा, ठीक है। 75,000 मल्टीप्लाई बाय ये 100 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में, सबके डिनोमिनेटर में आपको जो सेल्स की अमाउंट है 7,50,000 वही लेनी है, क्योंकि सब परसेंटेजेस आपके अकॉर्डिंग टू सेल्स होने चाहिए, कि सेल्स के अकॉर्डिंग अदर इनकम्स का कितना परसेंटेज है, सेल्स के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस का कितना परसेंटेज है, सेल्स के अकॉर्डिंग चेंजेस इन इन्वेंटरी का कितना परसेंटेज है, वो सारी चीजें हमें सारी की सारी अमाउंट सेल्स के हिसाब से फाइंड करनी है। तो मैं वापस से बोलूं 75,000, ये 75,000, ये वाला 75,000 मल्टीप्लाई बाय ये 100 डिवाइड बाय ये 7,50,000, ठीक है। 75,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 7,50,000। मैं साइड में एक बार लिख के भी दिखा देता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, अगर आप समझे तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 7,50,000 जो है वो सेल्स की अमाउंट है। अगर ये 100% है, मैं क्या कर रहा हूँ वो भी आपको बता देता हूँ। अगर 7,50,000 100% है, तो जो अदर इनकम्स है 75,000 उसका कितना परसेंटेज होगा। मैं एक्चुअल में ये कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर 7,50,000 100% है तो 7,500 जो है वो कितना परसेंटेज होगा। अब 7,500 ऊपर जाके 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7,50,000 जो है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर जो है वो 10 आएगा, ठीक है। आपका आंसर जो है वो आएगा 10%, ठीक है। उसी तरीके से आपको बाकी सारी कैलकुलेशन भी करनी है। मैं वापस से आपको करके दिखाता हूँ। नीचे यहाँ पे टोटल इनकम्स वगैरह का भी आपका एक्सपेंस जो परसेंटेज है वो निकालना पड़ेगा। अच्छा, आप यहाँ पे परसेंटेजेस में प्लस माइनस करके प्लस कंपैरेटिव में मैं आपको बोलता था कि ऐसे प्लस करके नहीं लिखना, पर आप कॉमन साइज में परसेंटेजेस को भी प्लस करके आंसर लिख सकते हो। मतलब इसका आंसर आप डायरेक्टली 110 भी लिख सकते हो, ठीक है। पर फिर भी मैं वापस से कैलकुलेशन बता देता हूँ। ये 8,25,000 8,25,000
मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर वाला 100 डिवाइड बाय ये 7,50,000। डिवीजन में डिनोमिनेटर में मैं सबके डिनोमिनेटर में 7,50,000 ही डालूंगा, क्योंकि मेरे को सारे परसेंटेज जो है वो सेल्स के हिसाब से चाहिए। तो इसका आंसर ऑब्वियसली 110% जो है वो आएगा। अब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एक सम में मैं बार बार आपको ये दिमाग में डालने के लिए बता रहा हूँ, मैं 2-3 बार साइड में आपको इस तरीके से भी लिख के भी बता दूंगा, तो जिसको इस तरीके से नहीं आता है वो ऐसे लिख के भी कर सकता है। तो 7,50,000 अगर 100% है तो जो टोटल था 8,25,000 वो कितना परसेंटेज होगा? ठीक है, तो ये 8,25,000 ऊपर जाके 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7,50,000 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर आपका 110% जो है वो आएगा। इसमें ये सीबीएसई वालों के लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन आपको बार बार सॉल्व करनी पड़ेगी, ये सारी कैलकुलेशन कट्टाम कुट्टी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप मैथ्स में ये कैलकुलेशन करने में आपकी स्पीड अच्छी है तो आपके लिए ईजी है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं वापस से, ये 6 लाख मल्टीप्लाई बाय ऊपर 100 वाली अमाउंट डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में आएगा ये 7,50,000। तो इसका आंसर आ रहा है 80%। ठीक है, वापस से एक और बार साइड में मैं लिख के दिखा देता हूँ, मैं 5-6 बार लिख के दिखाऊंगा, फिर फटाफट मैं कैलकुलेशन कर दूंगा। तो 7,50,000 जो है वो अगर 100% है तो जो आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड था 6 लाख, उसका कितना परसेंटेज होगा? ठीक है, तो 6 लाख ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ एंड 7,50,000 जो है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 80% हमारा आंसर जो है वो आ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है वो भी समझो। इसका मतलब ये है कि जैसे ये 75,000 का मैंने आपको बताया, तो ये 75,000 7,50,000 का 10% है। इसका मतलब ये है, ये 6 लाख का हमने परसेंटेज निकाला, तो ये 6 लाख 7,50,000 का कितना परसेंटेज है? ये 6 लाख 7,50,000 का 80% है। तो यहाँ पे दोनों कॉलम्स ऐसे ही निकालने हैं। 31,3 2020 वाले कॉलम में डिनोमिनेटर में आपको 7,50,000 लेना है एंड ऑब्वियसली 31,3 21 वाले कॉलम में डिनोमिनेटर में आपको 10 लाख जो आपके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की 2021 की वैल्यू है उसको लेना है। बाकी ये कैलकुलेशन सब में ऐसी होगी। ठीक है, अभी मैं फटाफट बता देता हूँ। ये 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय ये 7,50,000। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 7,50,000, ये आ रहा है, मेरी मिस्टेक है कोई फॉर्मूला डालने में। ये 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 7,50,000 1% आ रहा है। मैं साइड में एक बार मैन्युअली करके देख लेता हूँ। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 7,50,000 1% आ रहा है। 1% तो नहीं आना चाहिए, 2 मिनट। यहाँ पे गलत दिखा रहा है कंप्यूटर, पता नहीं शायद। ये 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 7,50,000 करेंगे अगर, तो आंसर 1 नहीं आएगा, आंसर आएगा 1.33। मैं एक बार, ये रहा बस 1.33 जो है वो इसका परसेंटेज आना चाहिए। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये 7,500 मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर वाला 100 डिवाइड बाय 7,50,000, तो इसका आंसर 1% आएगा। ये सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये 6,17,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 7,500 7,50,000, तो इसका 82% आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे 82%, या मैं अगर इसको थोड़ा बड़ा करूँ 82.33% आएगा। ठीक है, 82.33% आएगा। मैंने प्लस करके देखा तो 82.33 आना चाहिए। उसके बाद ये 2,07,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 7,50,000, तो इसका 28% जो है वो आना चाहिए। मैं एक बार ये भी चेक करते जा रहा हूँ कि डेसिमल जो है वो कंप्यूटर उल्टे तो नहीं लगा रहा है। हाँ ठीक है, 2 डेसिमल्स तक मेरे को आंसर चाहिए। कंप्यूटर राउंड ऑफ करके आंसर बता रहा है। ठीक है, मेरे को राउंड ऑफ करके नहीं चाहिए आंसर। तो यहाँ पे सेम वही, ये 1,03,750 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 7,50,000, तो इसका 13.83% जो है वो आ रहा है।
एंड लास्ट में ये वापस से वही सेम ही आएगा ऑब्वियसली। इसका परसेंटेज जो है वो आपको माइनस में लिखना है एक्चुअली में, क्योंकि ये जो टैक्स की अमाउंट होती है ये माइनस में होती है, ठीक है। टैक्स की अमाउंट जो होती है वो माइनस में होती है, ठीक है। तो इसका परसेंटेज भी माइनस में ही आएगा। यहाँ पे अमाउंट में अगर मैं माइनस लगा दूँ 2 मिनट, ठीक है, अमाउंट में मैं माइनस लगा दूंगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ठीक है, रहने दो। यहाँ पे सिर्फ आपको माइनस की जो साइन है वो लगानी है, मैं खुद लगा देता हूँ 13.83 माइनस 13.83, ठीक है, ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा। उसके बाद यहाँ पे वापस से ये 1,03,750 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 7,50,000, तो इसका आंसर 13.83% आ रहा है। आप माइनस करके भी फाइंड कर सकते हो, ये 27.67 में से 13.83 माइनस कर दो तो भी आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इतनी बार बताया है तो मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि आप समझ गए होगे। अब 31,321 का भी ऐसे ही करना है, मैं एक दो बार करके दिखा देता हूँ। ये 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 आपको करना है एंड डिवाइड बाय, अभी सब में 21 में मैं डिनोमिनेटर में 10 लाख लेने वाला हूँ, डिनोमिनेटर में मैं सब में 10 लाख रुपीज़ लेने वाला हूँ, तो यहाँ पे 10% आ रहा है, ठीक है। उसके बाद टोटल वापस से वही आएगा 110%। ये 11 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय ये 10 लाख, तो इसका 110% आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये 7,50,000, अब मैं 31,321 की कैलकुलेशन बता रहा हूँ। 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय ये 10 लाख, तो इसका आंसर आ रहा है 75%। उसके बाद ये -50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10 लाख, ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है -5%। या मैं एक बार चेक कर लूँ क्योंकि हाँ बस सही है। यहाँ पे भी मैं डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स मेरे को चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर फिर राउंड ऑफ कर देता है, नहीं तो इसमें कंप्यूटर की भी गलती नहीं है, राउंड ऑफ सेटिंग डिफ़ॉल्ट होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये है 10,000 मल्टीप्लाई बाय ये 100 डिवाइड बाय ये 10 लाख, ठीक है, तो ये 1% आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे मैं सिर्फ फटाफट फॉर्मूला लगा देता हूँ, 7,10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10 लाख, तो इसका आ रहा है 71%। यहाँ पे भी ये मैंने फॉर्मूला लगा दी, यहाँ पे भी, एंड 2 मिनट, यहाँ पे बॉर्डर्स नहीं चाहिए। ये 3,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10 लाख, बस ये परफेक्ट है। 39%, ये 20% एंड ये 19.5। इसका मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ क्योंकि आंसर पॉइंट में आएगा, और यही कड़वा सच है कि इसका कुछ कर नहीं सकते, आंसर पॉइंट में आएगा ना, आपको डेसिमल के बाद 2 नंबर्स तक सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मैं खुद से मैन्युअली माइनस की साइन लगा देता हूँ, ये -19.50 है, ओके, -19.50 है, तो ये यहाँ पे मैंने मैन्युअली यहाँ पे साइन लगा दी, ठीक है। अभी ये सम खत्म हो गया, बस इसमें इतना ही करना है सिंपल बहुत, ठीक है बहुत सिंपल। आपको सिर्फ यहाँ पे ये देखना होता है कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है आप अच्छी तरह से कर रहे हो कि नहीं, कैलकुलेशन ऑब्वियसली आपको करनी पड़ेगी। अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, ये एग्जाम्पल 13 क्वेश्चन की फोटो एंड ये कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है, ये कॉमन साइज स्टेटमेंट है, उसका आपके आंसर की फोटो, ठीक है, आंसर आपका, एंड साइड में ये रूल्स एंड 2-3 कैलकुलेशन। लिखते रहना बेटा।